नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिफेंस एकेडमी विदिशा में स्वागत है। तो बात चल रही थी अपनी शेषफल के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराए थे और जो क्वेश्चन दिए थे मैंने क्वेश्चन करने के लिए आपको, उसी क्वेश्चनों को लेते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अपन ने पूरी डिटेल में चीज़ें देखी और जानी। जो भी अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, ठीक है, सभी के क्वेश्चन अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्या निकालना था अपन को, लास्ट 2 डिजिट के बारे में पूछा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था लास्ट 2 डिजिट हो, लास्ट 3 डिजिट हो, वो कैसे फाइंड किया जाता है, ये अपन प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, लास्ट 2 डिजिट निकालना है। मैंने आपको बताया था लास्ट 2 डिजिट के लिए किससे डिवाइड करना है, अपन को 100 से डिवाइड करना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे लिखा 65 इंटू 99 इंटू 103 इंटू 31 इंटू 99 इंटू 71 59 और क्या है 96। इसको किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन आगे, अपन वो देखते हैं, वो संख्या देखते हैं जो इजीली इससे डिवाइड हो रही हो, उसको अपन इजीली काट सकते हैं। तो ये 100 जो है वो 96 से कट जाएगा। इसको जब 4 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 चूंकि 100 होते हैं, और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे अपन, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचे कितने 16, तो ये आ गया कितना 24। किससे डिवाइड किया, उसको लिख लिया अपन ने, 4 से डिवाइड किया। ठीक है, अब कोई संख्या डिवाइड हो रही है क्या, तो यहां पे चेक किया अपन ने, अभी भी 25 यहां पे है और 65 यहां पे, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 5 कितने होते हैं, 65 होते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या आ गई अपने पास, 13। अब कोई संख्या डिवाइड हो रही है क्या 5 से, ये चेक और कर लेते हैं। तो 99 भी नहीं होगी 5 से, 103 भी नहीं होगी, 31 भी नहीं होगी, 99 भी नहीं होगी, 71 भी नहीं होगी, और 59 भी डिवाइड नहीं होगी 5 से। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना अपन को, इसको इसमें भाग देना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख देना है। जब 5 से डिवाइड करेंगे 13 में, तो एक तो रिमाइंडर ले सकते हैं अपन, कितना आएगा, 5 दूनी 10, बचे कितने 3, तो प्लस का 3 लिख लिया। या फिर रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं अपन, शेषफल माइनस का 2 भी, क्योंकि 5 तिया होते हैं 15, 15 13 जो है वो 15 से कितना कम है, 2 कम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 भी। अब 5 से डिवाइड किया, ये कितना आएगा, माइनस का 1। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। ठीक है, 5 से 31 को डिवाइड करेंगे, 5 का 30 होते हैं, बचे कितने 1, तो 1 लिख दिया अपन ने। 5 से डिवाइड करेंगे 99 को, तो देखो 5 का भाग चला जाता है पूरा पूरा 100 में, 99 कितना कम है, 1 कम है, तो लिख लिया अपन ने माइनस का 1। ठीक है, 71 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो 70 में डिवाइड चला जाएगा 70 में, 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो बचेगा कितना रिमाइंडर, 1 बचेगा। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, 59 में डिवाइड देंगे, किसका, 5 का, तो 60 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये कितना कम है, माइनस का 1 लिख दिया। फिर 5 से दिया, 25 होते हैं, ये कितना कम है, 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। ठीक है, अब बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 9 मिला, और सभी में क्या है 1, तो कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, 9 लिख दिया। अब देख लेते हैं माइनस का 9 आएगा या प्लस का। तो देखिए, ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर ये माइनस और ये माइनस भी क्या हो गया, प्लस। तो ओवरऑल जो कंडीशन बनी वो किस में बनी, प्लस में, तो मैंने लिख दिया प्लस का 9। डिवाइड किससे करना है अपन, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी भी 5 का डिवाइड हो रहा है 9 में, तो 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना बचा, प्लस का 4, तो मैंने यहां पे लिख दिया प्लस का 4 लिख दिया। ठीक है, तो रिमाइंडर शेषफल कितना आया, 4 आया, लिख दिया।
अब देखिए अपन ने डिवाइड किस किस से करा था पहले, क्योंकि ये इसका शेषफल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने संख्याओं को पहले डिवाइड कर लिया था और डिवाइड करने पर इजीली उसको छोटे फॉर्म में बना लिया था। अब क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया था वो ले लेते। अपन ने पहले किससे करा था, 4 से, फिर इसको 5 से डिवाइड करा था, तो ये कितना बना था, 5 को 20। तो इस 20 का आखिरी में जाके क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 80। तो लास्ट के जो 2 डिजिट आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कितने आ रहे होंगे, 80 आ रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाता है, उसको इजीली फॉर्म में बनाकर। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस वीडियो में करे हुए हैं, तो वो आप जाके देख लेना। तो चलते हैं अपन आगे और देखते हैं, और भी क्वेश्चन दिए थे, एक और क्वेश्चन दिया था वो और देखते हैं अपन, उसका आंसर चेक करते हैं क्या आया हुआ है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या दिया था मैंने। वो क्वेश्चन था 2 की पावर कितना था, वो क्वेश्चन दिया था मैंने 2 की पावर 35 डिवाइड बाई कितना था, 9 था। निकालना क्या था अपन को, शेषफल निकालना था। क्या निकालना था, शेषफल। बच्चों ये क्वेश्चन व्यापम में हर एग्जाम में आप देखना, पेपर जो प्रीवियस पेपर आ चुके हैं उनको उठा के देखना, हर एग्जाम में आपको शेषफल से क्वेश्चन मिलेंगे ही, और 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्जाम में। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक करवाया भी था। 2 की पावर कितना था, 33 था, डिवाइड बाय कितना था, 9। इसमें भी अपन को क्या निकालना था, शेषफल निकालना था। उस क्वेश्चन को आपने किया होगा, उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को करना था। तो इसको कैसे करते हैं अपन, देखते हैं इसको। मैंने आपको बताया था, जिससे भी मैंने क्या बताया था आपको, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, संख्या क्या है, 9। अपन इसको चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट इससे एक बड़ा कौन सा और एक छोटा कौन सा है। तो इससे एक छोटा कौन सा है, 8, इससे एक बड़ा कौन सा है, 10 है। ठीक है, मतलब ये है कहने का, यदि ऊपर 8 मिल जाए या 10 मिल जाए, जब आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1। जब आप 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो उसी फॉर्म में अपन ने क्या करा, इसको जमाया हुआ है। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे अपन, 2 को जमाएंगे। मैंने आपको बताया था 2 की पावर कितना, 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3, तो इसको 2 की पावर 3 बना सकते हैं। मैंने 2 की पावर 3 बना लिया। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, इसलिए 8 अपन को ऊपर मिल जाएगा, तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको 2 की पावर 3 बना लिया। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है पावर को बनाने में। क्या आती है प्रॉब्लम, पावर को बनाने में। पावर को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 जो है, जो आपने पावर बनाई है, उसको उस पावर में डिवाइड देना है। मतलब 35 में आप 3 से डिवाइड देंगे। देखिए 3 से दिए डिवाइड, 3 एकम 3, फिर 3 से दिए डिवाइड, 3 एकम 3, बचे कितने, 2। शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। जो बच रहा है ना उसको अलग से लिख लिया अपन ने, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको लिख लिया मैंने अलग से, 2। अब देखिए कितना आया, कितनी बार में डिवाइड चला गया, 11 बार में, तो यहां पे लिख लिया मैंने 11। ठीक है, 11 तिया होते हैं 33, बची कितनी पावर, 2, तो उसको अपन अलग से लिख सकते हैं। 2 की पावर कितनी लिख देंगे, 2। तभी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, a की पावर x और उसकी होल पावर y होगी। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना अपन को, ये हो जाता है a की पावर x इंटू y हो जाता है, उसी की फॉर्म में लिखा हुआ है। 11 तिया 33 हो गए, 33 और 2 क्या हो जाएंगे, 35, तो पावर क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। और जब इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 होता है 8 और उसकी होल पावर कितनी है, 11, इंटू करा 2 का स्क्वायर, डिवाइड कितना है, 9 है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे आप, जब इसमें भाग लगाएंगे, देखिए आप जब इसमें भाग लगाएंगे 8 में, 9 का भाग लगाएंगे 8 में, तो कितना आएगा, माइनस का 1। उसकी होल पावर कितनी है, 11, डिवाइड बाय कितना है, 9, और इंटू कर दिया अपन ने किसका, 4 का। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब बताया था मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी माइनस में कोई संख्या होगी
जब भी माइनस में कोई संख्या होगी उसकी पावर क्या होगी, ओड, क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ओड। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। माइनस में कोई संख्या होगी उसकी पावर होगी इवन, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे पावर देखी क्या है, ओड है, विषम है, पावर क्या है, विषम। जब पावर विषम है तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस का। तो ये माइनस का आ गया, 1 इंटू कर दिया अपन ने 4 में, डिवाइड बाई कितना है, 9 है, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो माइनस का 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा, 9। मैंने आपको बताया था शेषफल हमेशा माइनस में नहीं आता, किस में आता है, प्लस में आता है। तो क्या करते हैं अपन, नीचे वाली संख्या में से माइनस, तो 9 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका जो आंसर आएगा ना, जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चनों को, और कुछ क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन। मैंने लिखा 5 की पावर 64 डिवाइड बाय 26। निकालना अपन को क्या है, रिमाइंडर निकालना, शेषफल अपन को ज्ञात करना। ठीक है, अब यहां पे देखा अपन ने 5 क्या है, 26 से छोटा है, मतलब 5 की पावर क्या होगी, बना सकते हैं कुछ। 5 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, ये अपन को पता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में बना लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे देखा या तो इससे बड़ा क्या, इससे छोटा क्या मिल जाए अपन को, 25, या इससे बड़ा कितना होता है 27, या तो 25 ऊपर मिल जाए, ये 27 ऊपर मिल जाए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपन ने क्या करा, 5 की पावर क्या कर लिया मैंने, स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है 25 होता है, इसको बना लिया। डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, 26 से कर रहे हैं। ठीक है, जब 26 से डिवाइड कर रहे हैं, अब पावर बनाना पड़ेगी। तो देखिए 64 में 2 से डिवाइड करेंगे, जब आपने 64 में 2 से डिवाइड किया तो यहां पे कितना आ जाएगा, 32। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 64, और 64 मतलब पावर सेम बन गई, क्वेश्चन सही हो गया। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और उसकी होल पावर क्या होती है, 32, डिवाइड बाय कितना है, 26 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे, जब आप 25 में 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि एक छोटा है इसलिए क्या आएगा, माइनस में। माइनस का 1, इसकी पावर क्या है 32, डिवाइड बाय कितना है 26 है, और माइनस की संख्या है उसकी पावर क्या है, माइनस की संख्या है उसकी पावर क्या है, इवन। मैंने आपको बताया था माइनस में संख्या होगी और उसकी पावर यदि इवन होगी तो जो आंसर आ रहा होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। ठीक, ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 5 की पावर लिख दी मैंने 62। करिए इस क्वेश्चन को सोल्व जल्दी। मैंने लिखा 5 की पावर 62, रिमाइंडर अपन को फाइंड करना है, शेषफल अपन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन है 5 की पावर कितनी है, अब 62 है, डिवाइड बाय कितना है 26 है। अब निकालना क्या, अपन को शेषफल फाइंड करना है। तो शेषफल निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या देखना है, नीचे वाली संख्या में अपन को ये देखना है कि ये एग्जैक्ट किसके पास है, ये 25 इससे छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा क्या होगा 27 होगा। ठीक है, अब देखिए 25 आपको 5 के फॉर्म में मिल जाता है क्या, हाँ बिल्कुल। क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि 5 की पावर 2 कितना मिलता है, 25 मिलता है। ठीक, तो उसको उस फॉर्म में बना लेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे 5 का स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, 26 से कर रहे हैं। ठीक है,
अब पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर के लिए कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, 2 से डिवाइड कर देना 62 में। जब आप डिवाइड करो कितना आएगा 31 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 62 ही आएगा, मतलब पावर क्या बन गई अब सेम बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 25 और उसकी होल पावर कितनी है 31 है। डिवाइड किससे कर रहे हैं 26 से कर रहे हैं। 25 में डिवाइड करेंगे किससे 26 से। जब 25 में 26 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1 और इसकी होल पावर कितनी होगी 31 डिवाइड बाय कितना है 26। मैंने आपको बताया माइनस में कोई संख्या हो यदि उसकी पावर क्या हो ओड, अब पावर क्या है ओड, जब पावर ओड होगी माइनस में कोई संख्या होगी, जब पावर उसकी ओड होगी विषम होगी तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे अपन ने देखा तो ये आंसर जो आएगा किस में आएगा माइनस का क्या आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। डिवाइड किससे कर रहा अपन 26 से कर रहे हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था शेषफल जो होता है हमेशा किस में आता है प्लस में आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 26 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को आपने देखा कि यहाँ पे बस पावर चेंज थी, यहाँ पे अभी क्या थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 62, उसका आंसर कितना आ रहा था प्लस का 1 आ रहा था और यहाँ पे पावर कितनी है 62 है और यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया 25 आया, ठीक है। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन को। और इससे पहले वाली जो वीडियो में मैंने जो स्क्वायर फॉर्म में क्यू फॉर्म में जो भी मैंने वैल्यूज बताई थी वो आपको क्या होनी चाहिए थोड़ी याद होना चाहिए ना, तो उससे क्या होगा क्वेश्चन इजीली और जल्दी सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। याद रहेंगी चीजें। तो ऐसे ही देखिए अब एक क्वेश्चन है 7 की पावर है 100 डिवाइड बाय है 400 और निकालना अपन को क्या है शेषफल ही अपन को ज्ञात करना है। क्या निकालना है अपन को शेषफल, रिमाइंडर अपन को क्या करना है निकालना है, ठीक। तो इसमें रिमाइंडर अपन को निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था देखिए अब 7 में तो 400 का डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब अपन को क्या चाहिए ऊपर ऐसी वैल्यू चाहिए जो 400 से इजीली क्या हो जाए डिवाइड, और डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर मिले जो शेषफल मिले वो क्या मिले प्लस फॉर्म में, प्लस का 1 मिले या माइनस का 1 मिले। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पे तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं बन रही, लेकिन अपन 7 के बारे में क्या जानते हैं 7 1 कितना होता है 7 होता है। 7 का स्क्वायर कितना मिलता है अपन को 49 बनता है, ठीक है। 7 का क्यू क्या मिलता है अपन को 343 मिलता है, ठीक है। 7 का 4 क्या मिलता है अपन को 2401 मिलता है, 2401 मिलता है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं अपन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 की पावर क्या होगी 4 और उसकी होल पावर क्या होगी 100 है। 100 बनाना है, क्या बनाना है अपन को 100। तो कुछ नहीं करना 4 से डिवाइड करोगे 100 में, जब 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 25। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 25, ठीक है। देखो 25 चुके कितने होते हैं 100 होते हैं, ठीक है। तो पावर क्या हो गई अब सेम हो गई। जब पावर सेम हो गई तो 7 की पावर 4 कितना होता है 2401 होता है, उसकी होल पावर कितनी है 25 है, डिवाइड बाय कितना है 400 है, ठीक है। जब आप 2401 में 400 का डिवाइड करेंगे तो 2400 में तो पूरा भाग चले जा रहा, 2400 में तो 400 का पूरा भाग जा रहा होगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग 4 से 24 होते हैं, पूरा जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन बच कितना रहा रिमाइंडर प्लस का 1। तो यहां पे मैंने 1 लिखा, उसकी पावर कितनी है 25। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है प्लस का 1। रिमाइंडर जो आया वो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 1 आ रहा होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं अपन क्वेश्चनों को, क्योंकि अपन को ये खत्म करना है आज, इसलिए देखते हैं अपन क्वेश्चनों को जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को और ले लेते हैं। देखो वीडियो आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी, जब तक आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं समझ में आएंगे, जब तक आप प्रीवियस वीडियो को ना देखें, है ना। प्रीवियस वीडियो को जहां से मैंने स्टार्टिंग करी थी इस टॉपिक की, उस फर्स्ट वीडियो से आप लास्ट वीडियो तक देखेंगे
तो आप अच्छे से चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं आप 5 मिनट पढ़ के छोड़ देंगे या 2-2 मिनट पढ़ेंगे बस छोड़ देंगे, सोचेंगे बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ना कुछ चीज़ें समझ में आएंगी आगे, ना कुछ जान पाओगे आप, और फिर हवा बनाओगे आप मैथ्स को। मैथ्स का डर क्या रहता है, हवा ही रहता है फिर, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ें, स्टडी करें, ठीक है, और मन लगा के पढ़ें। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने लिखा क्वेश्चन 4 की पावर 40 और डिवाइड बाय कितना है 33 है, और निकालना अपन को क्या है, शेषफल अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। रिमाइंडर अपन को क्या करना है, निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, करिए इस क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पे देखा अपन को क्या चाहिए, ऊपर अपन को ये चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको इजीली फॉर्म में कैसे, उसको छोटे से छोटे कंसेप्ट से कैसे सोल्व किया जाता है, अपन वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है कि आप 4 की पावर 40 बार मल्टीप्लाई कर लें, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना होता है, अपन को उस फॉर्मेट में बनाना पड़ता है जिससे ये क्वेश्चन क्या हो जाए, इजीली सोल्व हो जाए। तो वही कंसेप्ट के थ्रू अपन चीजों को जान रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ी संख्या क्या होगी, एक छोटी संख्या 32 मिलेगी अपन को, एक बड़ी संख्या क्या होगी 34 होगी, ठीक है। ये अपन को संख्याएं मिलेंगी। अब दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत ये आएगी, मैंने पूछा 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 होगा, 4 की पावर 2 कितना होगा, 16 होगा, 4 की पावर 3 कितना होगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दिक्कत ये कि अपन को 32 चाहिए और 34 चाहिए, ना तो इसमें कहीं 32 मिल रहा है ना तो 34 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, 16 के बाद अपन को 64 मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं अपन, इसी को चेंज करते हैं। मैं इस 4 को ये भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर 2, उसकी होल पावर कितनी है 40, डिवाइड बाय कितना है 33 है, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, जी बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। लिख लिया मैंने, 2 की पावर 2 होता है 4 और उसकी पावर कितनी है 40, मैंने लिख लिया, ठीक। अब क्या करा, मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 40 दूनी 80, डिवाइड बाय कितना होगा 33 होगा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये पता है, क्या पता है कि अब यहां पे अपन को क्या मिल जाए 32 या क्या मिल जाए 34, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ये अपन जानते हैं। तो इसको इस फॉर्मेट में बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो मैंने यहां पे लिख लिया 2 की पावर 5 और डिवाइड बाय कितना है 33 है, ठीक है। अब बनाना क्या अपन को पावर 80, तो 80 के लिए कुछ नहीं करेंगे, इस 5 का डिवाइड करेंगे बस। आपको 80 में 5 का डिवाइड करना है। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 16, क्योंकि 16 पंजे होते हैं 80, तो यहां पे मैंने लिख दिया 16, 16 पंजे 80, पावर सेम बन गई, ठीक है, पावर सेम बन गई। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, 2 की पावर 4 होता है 32 और उसकी होल पावर कितनी है 16, डिवाइड बाय कितना है 33 है। जब 32 में आप 33 का भाग लगाएंगे, 32 में 33 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 1, उसकी होल पावर कितनी है 16, डिवाइड बाय कितना है 33 है। माइनस की संख्या उसकी पावर क्या है इवन, माइनस की संख्या उसकी पावर क्या है इवन, तो जो आंसर आएगा वो किस में आ रहा होगा प्लस में, क्योंकि पावर क्या है इवन, और इवन पावर है तो किस में आएगा आंसर प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। चलिए लेते क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, लिखा मेरे प्यारे बच्चों 37, उसकी होल पावर है 37, प्लस का लिखा मैंने 37, डिवाइड बाय लिखा मैंने 38। निकालना क्या है अपन को, शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा, क्या देखा, ये 67 है, उसकी पावर कितनी है 60,
पावर कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ध्यान ये रखना है आप किस संख्या से उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा 67 है, उसमें डिवाइड किससे कर रहे हैं, 68 से। जब 67 में 68 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा होगा, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ भी 67 है, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस का 1, उसकी होल पावर कितनी है, 67। ये क्या हो गया, माइनस का 1 लिख दिया मैंने, माइनस का 1 68, ठीक है। माइनस में संख्या उसकी पावर होल क्या है, 67, उसकी पावर क्या है, ओड है। माइनस में संख्या उसकी पावर ओड है, तो मैंने आपको बताया था, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 1। और ये माइनस का 1 है, डिवाइड बाय कितना है, 68। माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना है, 68। और अपन को निकालना क्या है, शेषफल। शेषफल कभी माइनस में आता नहीं है, तो क्या करते हैं अपन, जब भी माइनस में कोई संख्या आ जाए तो उसको नीचे वाली संख्या से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे 68 में से माइनस का 2 करेंगे तो कितना आएगा, 66। तो इसका आंसर जो आ रहा होगा वो कितना आएगा, 66 आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप इन क्वेश्चनों को देखने के लिए आप उसको रिज्यूम पे लगा सकते हैं ना, रिव्यू देख सकते हैं पीछे आके, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, जो भी क्वेश्चन अपन करते हैं उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, जल्दी से उस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके पीछे से देख सकते हो उसको। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन मैंने लिया, क्योंकि उतना टाइम नहीं रह पाता अपने पास, ठीक है। डिवाइड बाय 82 और निकालना क्या अपन को, शेषफल अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, 3 की पावर कितनी है, 102 है, डिवाइड बाय कितना है, 82। मतलब क्या है, मतलब ये है यदि अपन को ऊपर 81 मिल जाए या ऊपर क्या मिल जाए, 83, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाए, इजिली सोल्व हो जाए, ठीक है, आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अपन 3 के फॉर्म में क्या जानते हैं, 3 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, तो यहाँ पे कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 81 होता है, मतलब 81 मिल जाए, कब मिलेगा, 3 की पावर 4 करने पर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना है, 82 है। अब पावर को सेम बनाना पड़ेगा, तो पावर को सेम बनाने के लिए 102 में किसका डिवाइड करेंगे अपन, 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए जब 102 में 4 का डिवाइड लगाएंगे, 4 दूनी होते हैं 8, ठीक है, बचे 2, 4 पंजे 20, फिर बचे कितने, 2, मतलब ये 22 हो गया था, रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो उसको 2 को अलग लिख लिया अपन ने, ठीक है। कितनी बार में डिवाइड गया, जो जिससे डिवाइड गया उतना तो अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा हुआ है, उसको क्या बनाएंगे अपन, 3 की पावर के फॉर्म में बना लेंगे। तो 3 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि पावर सेम बनी है या नहीं बनी। तो यहां से देखिए 25 चुके 100 और 100 और 2 कितने होते हैं, 102। तो पावर क्या हो गई, 102 हो गई। क्यों, क्योंकि गुणे में क्या होता है, गुणा में मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर क्या हो रही है, जुड़ेंगे, क्योंकि देखो 3 3 है, इसलिए पावर क्या है, अलग अलग। तो क्या होंगी, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो गया, 102 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 के पावर 4 क्या होता है, 81, उसकी होल पावर कितनी है, 25, इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाई कितना है, 82 है। अब देखिए 81 में 82 से डिवाइड करेंगे, 81 में 82 से जब भाग लगाएंगे तो क्या आ रहा होगा, 82 में ही जाएगा पूरा भाग। ये कितना काम है, 1 तो माइनस का 1, इसकी पावर कितनी है, 25, इंटू क्या है, 9 है, डिवाइड बाई कितना है, 82 है, ठीक है। अब देखिए माइनस की संख्या उसकी पावर क्या है, ओड। मैंने आपको बताया था माइनस की संख्या हो और पावर क्या हो, ओड, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू कितना 9, डिवाइड बाई कितना है, 82 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 डिवाइड बाई कितना होगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। अब शेषफल तो माइनस में आता नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, नीचे वाली संख्या में से माइनस, जब 82 में से 9 माइनस करेंगे
तो कितना आ रहा होगा यहाँ पे 73। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 73 आ जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 73 आएगा। ठीक, आई होप कि आप सभी को इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और जो क्वेश्चन नहीं आए उन क्वेश्चनों के बारे में आज पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया या इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बस वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।